चंद्रमा की तारा पर आसक्ति और उनका भगवान शंकर के साथ युद्ध करना। सूत जी कहते हैं, राजसूय यज्ञ के कुछ दिन बाद चंद्रमा एक बार कभी तारा को साथ लेकर अपने घर चले गए। बृहस्पति के कहने पर भी उन्होंने तारा को उन्हें समर्पित नहीं किया। तत्पश्चात महेश्वर, ब्रह्मा, साध्यगण तथा लोकपालों सहित मरुदगण के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को किसी प्रकार नहीं लौटाया, तब भगवान शिव, जो भूतल पर वामदेव नाम से विख्यात हैं, तथा अनेकों रुद्र जिनके चरण कमलों की अर्चना किया करते हैं, क्रुद्ध हो उठे। तदनंतर त्रिपुरासुर के शत्रु एवं पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर बृहस्पति के प्रति स्नेह के वशीभूत हो शिष्यों के साथ आजगब नामक धनुष लेकर चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुए। उस समय उनका मुख विशेष रूप से उद्दीप्त हुए तृतीय नेत्र की अग्नि से बड़ा भयानक दिख रहा था। उनके साथ भूतेश्वरों और सिद्धों का समुदाय भी था तथा शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित गणेश आदि 84 गण भी साथ ही रवाना हुए। उसी प्रकार यक्षराज कुबेर ने भी अनेकों शतकोटि सेनाओं के साथ साथ रथारूढ़, 1 पद्म बेताल, 1 अरब यक्ष, 3 लाख नाग और 12 लाख किन्नरों को साथ लेकर शिव जी का अनुसरण किया। उधर चंद्रमा भी क्रोधाविष्ट हो नक्षत्रों, दैत्यों और असुरों की सेनाओं के साथ शनैश्चर और मंगल के सहयोग के कारण उद्दीप्त तेज से संपन्न हो रणभूमि में आ डटे। उस समाहार को देखकर सातों लोग भयभीत हो उठे तथा द्वीपों एवं समुद्रों सहित पृथ्वी कांपने लगी। शिवजी ने प्रकाशमान एवं विशाल आग्नेस्त्र को लेकर चंद्रमा पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों सेनाओं में अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे उस युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। उसमें संपूर्ण जीवों का संहार हो रहा था तथा अग्नि के समान प्रज्वलित हथियार चमक रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति अत्यंत तीखे शस्त्रों के प्रहार से दोनों सेनाएं समग्र रूप से नष्ट होने लगी। उस समय ऐसे जाज्वल्यमान शस्त्रों की वर्षा हो रही थी जो स्वर्गलोक, भूतल और पाताल को भस्म कर डालते थे। यह देख रुद्र ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा शीर्ष नामक अस्त्र चलाया। तब चंद्रमा ने भी अपने अचूक लक्ष्य वाले सोमास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों अस्त्रों के टकराने से समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष आदि सभी भय से कांप उठे। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों को जगत का विनाश करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उनके भीतर प्रवेश करके किसी किसी प्रकार से उनका निवारण किया।